तो स्टूडेंट देखो, चलो अब इसमें हम देखते हैं एपी का पार्ट नंबर 2। ठीक है। इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एपी की जो टर्म्स होती है उसमें जो सम निकालते हैं हम, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो देखो, सम निकालने का मतलब होता है, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने निकाला था कि कैसे वो टर्म हम निकालते हैं। मीन्स अगर हमें 50th टर्म निकालनी है या 70th टर्म निकालनी है या 20th टर्म निकालनी है, वो पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, nth टर्म फॉर्मूला। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर कई सारे टर्म्स हैं हमारे पास तो उनका सम कैसे निकाला जाता है। तो कैसे, जैसे मान लिया हमारे पास काफी टर्म्स हैं एपी में, तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है एक सम ऑफ एन टर्म्स। एन यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि कितनी भी हो सकती है, एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। मीन्स 5, 10, 15, 20 कितनी भी हो सकती है। ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा इसकी नोटेशन होती है मैथमेटिकली एस एन। वो क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। जिसमें तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ए इज द फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। राइट। तो अच्छा, इसका ना एक और फॉर्मूला बन जाता है, देखो यहीं से बनाते हैं फॉर्मूला। और एस एन इक्वल टू ये होगा एन बाई टू ए को हम लिख देंगे ए प्लस ए, और ये तो एन माइनस वन इंटू डी। अब तुम जानते हो इसके बारे में कि ये एक टर्म होती है, मतलब ये एक फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म का। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो a प्लस, इसकी जगह हम ए एन भी लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कभी कभी उस केस में ए एन टर्म को हम लास्ट टर्म भी कंसिडर करते हैं ना, तो इसलिए जो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है हमारा, a प्लस एल। ठीक है। क्योंकि जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो nth टर्म ही होती है, तो उसको हम एल से भी डिनोट कर देते हैं। एल से डिनोट, वैसे तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एल से इसलिए डिनोट कर देते हैं क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें फॉर्मूले में एल अगर लिखा होगा तो पता रहेगा कि एल फॉर लास्ट टर्म। राइट। तो एक ये फॉर्मूला था सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का, और एक बेसिक फॉर्मूला ये था। मीन्स अगर हमारे को nth टर्म और मीन्स लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आई होप इसके फॉर्मूलेस तो तुम्हें क्लियर हुए होंगे। अब हम इसमें देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो चलो। ये फॉर्मूला मैं देखो साइड में लिख देता हूँ, दो एस एन का एन बाई टू, एक तो था टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक और था एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा, इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ है इसने कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इस, पहली 6 टर्म्स का सम, 7 टर्म्स का सम उसने दिया है 49। 7 टर्म इज 49। और फिर बोला है एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स। इसने बोला फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना है, इज 289। 289 है। तो हमें एपी निकालनी है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, नो एपी नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ एन टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पहली 7 टर्म्स का सम कितना है 49, और पहली 17 टर्म्स का सम कितना है 289। तो हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना फर्स्ट जो ये सम होता है ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है। मींस अगर किसी ने S3 लिखा तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। राइट। किसी ने S6 लिखा, इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। राइट। तो उसको ये मत कंसिडर करना कि ये 6th टर्म, या ऐसा भी कुछ मत देखना कि बाद वाली 6th टर्म का सम है। ऐसा नहीं, जब भी यहाँ कुछ सम लिखेगा, जो भी नोटेशन लिखेगा, तो वो फर्स्ट से काउंट होती है। ठीक है। तो अगर तुम्हें अलग क्वेश्चन, मतलब अगली 3 टर्म्स का सम निकालना है, जैसे
ये तो कितने टर्म्स का सम है, 3 टर्म्स का, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों को जोड़ दिया तो इसको हमने S3 बोला, राइट। अब मैंने इसमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन सबको जोड़ दिया तो क्या निकला, ये पूरा ये S6 निकला, राइट, सबको जोड़ा तो अगर मुझे लास्ट 3 टर्म्स का निकालना है, मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का निकालना है सम, तो हम कैसे करेंगे, हम लिख देंगे इसको S6 माइनस S3, मतलब पहली 6 टर्म्स उनका सम माइनस कर देंगे पहली 3 टर्म्स का सम, तो किसका आ जाएगा, बाद की 3 टर्म्स का। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ उसने मेंशन कर दिया इसमें तो कि पहली 7 टर्म्स का सम 49 है और पहली 17 टर्म्स का सम 289 है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सम में जो भी नीचे नोटेशन लिखी होती है वो हमेशा फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले तो पहले नोटेशन देखो, नोटेशन मैथमेटिकली क्या क्या लिखी जाएगी यहाँ पर। देखो पहली 7 टर्म्स का सम कितना है 49, तो मैंने ऐसे लिख लिया, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, पहली 7 टर्म्स का सम 49 है। दूसरा, पहली 17 टर्म्स का सम 289 है, मैथमेटिकली इसको भी ऐसे लिखेंगे, राइट। 7 टर्म्स का सम 49 है तो उसकी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म तो अपने को नहीं पता, तो फॉर्मूला बेसिक वाला लगेगा, राइट। तो 7/2 वो फॉर्मूला लगेगा ना, देखो ये वाला, यहाँ पे n की जगह क्या है 7 है, तो n की जगह मैं 7 रख रहा हूँ और कुछ नहीं, राइट। और 2a पता नहीं, n की जगह 7 रखूंगा उस फॉर्मूले में तो क्या आएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6d इक्वल टू 49। सेम यहाँ पे n की जगह 17 रखेंगे, 17/2, राइट। और ये आ जाएगा 2a प्लस 17 - 1 दैट इज 16d, राइट, इक्वल टू 289। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2/7, राइट। उधर जाके ये 2 और 7 डिवाइड में, सेम यहाँ पर ये 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 2/7, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैंसिल करके। कैसे, देखो, अच्छा ये 7 नहीं 17 है, तो ये यहाँ से कैंसिल किया 7, तो अच्छा पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है और ये भी पूरा 2 से कट रहा है, इसमें 2 आ रहा है ना, तो और छोटा बना लेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन विल बिकम व्हाट, a प्लस 8d इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 17 का स्क्वायर है, दिस इज 17 ओनली, राइट। ये 2 कहाँ गया, ये पूरी इक्वेशन को 2 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 2 तो हट गया, ये पूरी, इसको भी जब 2 से डिवाइड किया 8 बन गया, इसको 2 से डिवाइड किया ये a बन गया। सेम यहाँ पर 2 डिवाइड करा जब तो 2 हट गया, ये 6 का 3 बन गया और 2 का खाली 1 रह गया, a रह गया, राइट। अब ये 2 इक्वेशन है, अब तुम जानते हो इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम यहाँ पर, तो लगा देते हैं। देखो एक तो ये है a प्लस 3d इक्वल टू 7 और एक है a प्लस 8d इक्वल टू 17। यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये माइनस कर दे, ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10/5 दैट इज 2, है ना। d की वैल्यू आ गई, जो ये 10 है 5 डिवाइड में जाएगा दैट इज 2। अब उसके बाद a निकाल लो, जब d आ गया तो a कैसे निकालेंगे, देखो d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, इक्वल टू 17, सो a इक्वल टू 17 माइनस 16 दैट इज 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास a भी आ गया, d भी आ गया, फाइनली निकालना क्या था हमें, निकालना था सम ऑफ n टर्म्स, यानी हमें Sn निकालना था, मतलब यहाँ n की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें Sn निकालना था सिंपली, तो Sn निकाल देते हैं। अब देखो n, तो इसका मतलब आंसर n की फॉर्म्स में ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि Sn निकालना है। अगर वो बोलता फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, तो यहाँ 15 होता, या 50 बोलता तो 50 होता, 30 बोलता तो 30 होता, पर लेकिन इसने बोला सम ऑफ n टर्म्स, मीन्स Sn की बात कर रहा है वो सिर्फ बात कर रहा है कि ये फॉर्मूला लगा दो बस, है ना। तो ठीक है, लगा देते हैं हम इसमें, फिर से लास्ट टर्म का नहीं पता, तो फॉर्मूला लगा देते हैं Sn इक्वल टू n/2, 2a कितना आया 1 और n - 1 d कितना आया, d आया हमारा 2, ठीक है।
तो ये आ गया n/2, दैट इज 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2n-2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये n/2 मल्टीप्लाई 2n, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया n²। मतलब सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया, n² आ गया। तो क्योंकि आंसर n के टर्म्स में क्यों आया, क्योंकि हमने n की कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो आंसर n के टर्म्स में ही आने वाला है। ठीक है, और अच्छा इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, बड़े आसानी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। कैसे, देखो इसने बोला था पहली 7 टर्म्स का सम कितना है, 49 है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यानी 7 टर्म्स है तो उसका स्क्वायर हो रहा है, उसका सम 49। 17 टर्म्स है तो उसका स्क्वायर हो रहा है 289। तो n टर्म्स होगी तो उसका स्क्वायर होगा n²। यही हमारा आंसर है। मतलब डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर स्टार्टिंग में भी बता सकते थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे ऐसे पैटर्न्स यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है, बाकी जो पूरा प्रोसीजर सोल्व करने का वो मैंने तुम्हें दिखा दिया। बाकी आइए चलो कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने कि फर्स्ट टर्म एपी की 5 है और लास्ट टर्म कितनी है 45। ठीक है, तो अब और उसने साथ साथ यही बोला कि सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000, यानी एन टर्म्स का सम कितना है 1000, यानी एन टर्म्स का मतलब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होगी इसमें, इस पर्टिकुलर एपी में, उनका सम कितना है 1000 है। अब पहले बात तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स है इसमें। वो कैसे निकालना पड़ेगा, देखो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 5, देखो नॉर्म फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, साथ ही साथ लास्ट टर्म यानी nth टर्म कितना दिया हुआ है 45। लास्ट टर्म का यही तो नोटेशन होता है nth टर्म। ठीक है, ये 45 दिया हुआ है। तो अब पहले यहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की, कितनी टर्म्स हमारी एक्चुअल में एपी में है, उसके बाद हम सम का कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45। अब 5 मैंने यहाँ डाला, n माइनस वन, प्रॉब्लम तो अब एक और आ गई कि हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता। तो यहां से तो बात ये निकल के आई कि n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 45, इधर जाके ये माइनस में आ गया, दैट इज 40। तो यहां से तो एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि क्योंकि कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम मदद किसकी लेंगे, इसकी मदद लेंगे। कैसे, देखो इसमें कितना दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2। एक तो बेसिक फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं ये लगा सकता हूँ फॉर्मूला, सिंपल सा a प्लस एल लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखो एस एन यानी इसकी टर्म्स का सम कितना दे रखा है, अभी हमें टर्म नहीं पता, अभी तो हम एन ही लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें टर्म नहीं पता है। तो एस एन की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए 1000 इक्वल टू n/2, और फर्स्ट टर्म कितनी है 5 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 45, राइट। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n मल्टीप्लाई ये आ गया 50, और वी कैन से दैट दिस इज 2000 डिवाइड बाय 50, डिवाइड में आ जाएगा इसके इक्वल टू n, कैंसिल किया ये आ गया 40। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो 40, इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म्स थी 40। तो देखो हमारा पहला आंसर तो आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 40। साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस इसने पूछा था, तो ठीक है यहाँ पुट कर देते हैं n की वैल्यू 40, फिर कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। तो n की वैल्यू 40 पुट करेंगे, 40 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 40, तो दिस इज 39d इक्वल टू 40। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 40/39। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज द नंबर ऑफ टर्म, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, देखो एक्चुअली में क्या होता है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में ना, जो जो चीज तुम्हें गिवन है पहले वो चीज गिवन लिखो, वहां से जो जो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है वो निकालो, उसके बाद जाके देखते हैं हम कि हाँ किसकी जरूरत पड़ रही है। जैसे हमने यहाँ पर nth टर्म दे रखा था, इसने मतलब लास्ट टर्म दे रखा था 45, एंड लास्ट टर्म हमारी nth टर्म होती है, तो हमने उसका इस्तेमाल करके कुछ निकाला। क्या निकाला हमने, ये इक्वेशन पर पहुंचे हम कि n माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। इसके बाद हम अटक गए क्योंकि इसके बाद ना हमारे पास डी था ना एन था, तो हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो हमने फिर किस आगे देखा, क्वेश्चन क्वेश्चन में ये भी दिया होता तो हमने इसकी मदद ली, इसकी मदद लिया हमने। तो देखो एन की वैल्यू इजीली 40 निकल गई, वो हमने यहाँ पुट कर दी वापस से, तो डी भी निकल गया। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है कि जो जिसमें दो दो चीजें का इस्तेमाल यूज होने के बाद हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखो स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसने बोला है कि इफ एट टर्म ऑफ एन एपी इज 37, यानी
एट्थ टर्म, यानी इसका मतलब क्या है, नोटेशन में अगर हम देखें एट्थ टर्म का मतलब 8, वो कितना है 37 है, वो इसने दे रखा है, राइट। और साथ ही साथ क्या बोला है, एंड 15 टर्म, ध्यान से समझना है इसको, इसके बाद कॉमा लगा देते हैं, देखो एंड 15th टर्म की नोटेशन A15 इज मतलब इक्वल टू 15 मोर, तो यानी 15 मोर मीन्स प्लस देन 12th टर्म इज A12, राइट। 12th टर्म की नोटेशन क्या होती है A12, तो मीन्स व्हाट दैट क्वेश्चन सेज, दिस क्वेश्चन सेज दैट 15th टर्म इज 15 मोर देन 12 टर्म, देन फाइंड द एपी। तो हमें क्या निकालना है, हमें एपी एक तो निकालनी है और एक हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी मैथमेटिकली S20 की वैल्यू निकालनी है। एक तो हमें एपी निकालनी है कि एपी सीरीज क्या बनेगी, और एक S20 निकालना है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन अपने पास है, दो इन्फॉर्मेशन है, दो इक्वेशन बनेगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय दिस फॉर्मूला ए हम जानते हैं कितना होता है, A+n-1 इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग हम A8 को क्या लिख सकते हैं, A8 को हम लिख सकते हैं A+7D। अब ये चीज तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि A8 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 8-1 दैट इज 7D। अब A8, जबकि A8 दे कितना रखा है 37, सो यहाँ से A+7D किसके इक्वल आ गया 37, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ से देखो, ये तो इससे आ गया, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बनेगा, अब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो A+15 है ना, ये 15th टर्म है, तो एक कम लिख देंगे A+14D इक्वल टू ये 15 मोर देन मतलब प्लस ये A12 का मतलब A+11D, राइट। तो यहां से देखो, तुम ध्यान से देखो तो A से A तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। कभी कभी कुछ किसी किसी बच्चे को डाउट होता है कि सर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, आपने कैंसिल कैसे कर दिया, तो मैंने कहा ये इक्वल टू के इस तरफ है, एक इक्वल टू के उस तरफ है, एक इक्वल टू के इस तरफ है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं सेम साइन वालों को। अगर कंफ्यूजन होता है तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, ए की वैल्यू उधर अगर लेके जाओगे तो माइनस ही होगा, है ना, ये प्लस का साइन है ना, उधर जाके माइनस का ही होगा। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इक्वल टू के इस तरफ मतलब एक लेफ्ट साइड हो एक राइट साइड हो और सेम टर्म हो सेम साइन हो ना, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाद में भी जाकर कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले डी निकाल लेंगे, 14D माइनस 11D इक्वल टू 15, सो ये आ गया 3D इक्वल टू 15। So D value is what 15 divided by 3 that is 5. So D की वैल्यू आ गई 5। अब ये D की वैल्यू जो 5 आई वो हम यहाँ पुट कर देंगे ताकि हमारा A आ जाए, ठीक है। So this implies A+7, D कितना आया 5 आया इक्वल टू 37। So A इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 37, ये 7 5 जो 35 हो जाएगा, 35 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2। So the value of A is 2 and the D value is 4. So AP तो इजीली आ गई, AP क्या आ गई हमारी, AP आ गई हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 2, उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस जब ऐड किया इसमें 2 में तो बन गया 7, देन 12, देन 17 अप टू सो ऑन। सो ये हमारी क्या बनी, ये हमारी AP बन गई, ठीक है। तो 5 5 ऐड करेंगे ना क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ये तो AP बन गई। अब इसने क्या बोला है कि पहली 20 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो पहले 20 टर्म्स का सम भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखो इसको रब कर रहा हूँ, फॉर्मूला है सिंपल डायरेक्ट, पहली 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए, पहली n टर्म्स का सम निकालने के लिए अपने पास दो फॉर्मूले हैं। पर देखो क्या हमें लास्ट टाइम पता है, लास्ट टर्म का मतलब देखो यहाँ लास्ट टर्म, क्योंकि हमें निकालनी है 20 टर्म्स का सम, तो यहाँ उसके लिए लास्ट क्या बनेगी 20th टर्म। क्या हमें 20th टर्म पता है, A20 नहीं पता अभी, या तो हम पहले A20 निकालें, है ना, फिर छोटे वाला फॉर्म लगा दें, तो इससे बढ़िया हम एक बेसिक फॉर्मूला लगा दें, जो बेसिक फॉर्मूला हमें पता ही है, जिसमें लास्ट टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से हमारा S20 कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, और 2 A कितना था, A था हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस 20 माइनस 1 19, D कितना था 5, सो ये आ गया 10, दिस इज 4 प्लस 19 5, यहाँ पे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 95, सो दिस इज 10 मल्टीप्लाई दिस इज 99 विच इज व्हाट 990। सो पहली 20 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 990 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे को क्लियर हुआ होगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो इसमें इजी से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं इसमें, ठीक है। मेन बात होती है कि इसी में वो खेलता रहेगा कि वो दोनों में खेल लेगा एक ही क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन एक ही था, लेकिन उसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज करवा दिए उसने। एनेट टर्म का कॉन्सेप्ट भी यूज करवा दिया उसने। ये भी देख लिया तुमसे कि क्या तुम्हें नोटेशन क्या तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स को लिखना भी आता है नहीं आता है मैथमेटिकली। और दूसरा उसने सम ऑफ एन टर्म्स भी इसमें तुम्हें यूज करवा दिया, राइट। तो ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा वो करेगा कि क्वेश्चन को ना वो इस तरीके से देगा, इस तरीके से फ्रेम करेगा कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच लाइज बिटवीन 250 एंड 1000। यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो 250 और 1000 के बीच में लाई करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर इसने बोला साथ ही साथ वो वाले नंबर बताओ जो 9 से डिविजिबल होते हो, ठीक है। उनका क्या बताना है, हमें सम बताना है। तो देखो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहले हमें तो ये निकालना पड़ेगा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 250 और 1000 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें उनका क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखो 250 है ना, 250 को 9 से डिवाइड करो। हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी किया था, है ना, जिसमें हमने बताया था कि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे निकाली जाती है। तो एक बार और देख लो कैसे निकाली जाती है। देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकाली जाती है, पहले 250 को किससे डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो। 9 से जब डिवाइड करेंगे, 9 टू जा 18 आएगा, फिर ये बनेगा 70। तो 9 फिर 9 8 जा सॉरी 9 7 जा 63, तो ये बनेगा फिर 7, ठीक है। आगे अगर हम करेंगे तो पॉइंट में आएगा, जरूरत नहीं है, हमें तो मेन पता करना था कि यहाँ रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर 7 आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैंने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट टर्म जब निकालते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म निकालने से क्या होता है, देखो 250 है ना, अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं, 250 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दूं, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा 9 से वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर उस टाइम पे 0 आएगा। तो 250 में से क्या माइनस कर दूं, लेकिन मैं 7, रिमाइंडर 7 आ रहा है, ये माइनस कर दूं। तो अच्छा मैंने 250 में से रिमाइंडर 7 माइनस किया, 250 में से रिमाइंडर 7 माइनस किया तो कितना आया, 243 आया, है ना। ये इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर उस केस में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आ रही है ना कि अगर ये नंबर इनके बीच में तो आ नहीं रहा है, तो फिर इनके बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर वापस से ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे, ऐड यहाँ पे करेंगे 9 को ही। क्यों 9 को करेंगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा जो 9 से सॉरी 7 से बोला था मैंने, गलत बोल दिया था, वो 9 से था, ठीक है। तो आप वापस में किसको किसको ऐड करेंगे, वो 9 से 9 को ऐड करेंगे ना। जब 9 को ऐड करेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, पहला नंबर मेरा 252। ये बात आई होप क्लियर हुई होगी। हमेशा ध्यान रखना, देखो जब भी फर्स्ट नंबर निकालते हैं, पहले फर्स्ट नंबर निकालने पर जो रिमाइंडर आया, वो रिमाइंडर उसमें से डिवाइड माइनस कर दो। माइनस करके उससे पहले वाला नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास जो उस 9 से डिवाइड होता हो, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता हो। फिर वो जो पर्टिकुलर नंबर है ना, क्योंकि हमें तो उसके नेक्स्ट वाला चाहिए होता है, वो ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 9 से जब डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 7, 7 इसमें से माइनस किया 250 में से, तो आया 243। तो मेरा पहला नंबर तो ये आना चाहिए था, पर 243 इसके और इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे किसको, 9 को, ठीक है। तो हम 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, पहला नंबर हमारा जो 9 से डिवाइड होगा 252, राइट। तो आई होप ये फर्स्ट नंबर फिर से तुम्हारा एक बार रिवाइज हो गया होगा। अब देखो ये 1000, देखो 1000 भी 9 से देखते हैं हम। अब देखो जब पहला नंबर निकालना होता है ना, जैसे ये तो हमें हमें जो नंबर चाहिए वो 1000 से पहले चाहिए, तो वो तो आसान है, वो तो ऐसे ही करेंगे, बस उसमें माइनस नहीं कर, उसमें सिर्फ यहाँ पे 250 में से जैसे यहाँ 7 माइनस किया ना, बस ये पहला नंबर आ गया, बस उसमें ऐड नहीं करना फिर बाद में। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9 1 इज 9, फिर ये 110, 9 1 इज 9, फिर 110, 9 1 इज 9, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। तो बस ये 1 जो रिमाइंडर आया, ये 1000 में से माइनस कर दो। तो 1000 में से माइनस किया तो ये लास्ट नंबर क्या आएगा, 999, ठीक है, वो इनके बीच में आ रहा है, बस दैट इज सफिशिएंट। सो यहाँ से लास्ट नंबर आएगा 1000 में से क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, दैट इज 999, ठीक है। तो तुम्हारी एपी क्या बन जाएगी यहाँ पर, अब एपी बन जाएगी, पहला नंबर आएगा 252, फिर 9 ऐड करेंगे क्योंकि 9 से डिवाइड करना है, तो 9 की एपी बनेगी ना, कॉमन डिफरेंस 9 आएगा, तो 261, फिर 270, और कहाँ तक जाएगा, लास्ट लास्ट जाएंगे हम 999 तक, ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ दी ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। अब देखो सम निकालने के लिए हमारे पास जो दो फॉर्मूले हैं उसमें एन आ रहा है, ए भी आ रहा है, अगर बेसिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ए भी आएगा, एन भी आएगा, डी भी आएगा।
अपने पास ए बी है, डी बी है, लेकिन एन नहीं है। एन का मतलब होता है कितनी टर्म्स है, मतलब इस एपी में टर्म्स कितनी है, एन है कितना, तो वो तो पता नहीं है अपने को कितना है भाई। एक दो तीन दिखने में तो यहाँ चार लग रहा है, लेकिन डॉट 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 का मतलब बहुत सारे और भी हैं बीच में, तो पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा। और ये दोनों फॉर्मूले में है, तो ये तो निकालना मैंडेटरी है ही है। ठीक है, तो एन कैसे निकालेंगे, अपने पास यहाँ पे एक चीज दे रखी है, क्या, 9 999 दे रखा है, ये है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की नोटेशन ए एन होती है, वो कितना दे रखा है, 999। तो इसमें ए एन में फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 999। सो ए की वैल्यू मैंने पुट करी कितनी, 252, प्लस एन तो हमें नहीं पता, और डी कितना है, 9 है, इक्वल टू 999। तो यहाँ से एन माइनस वन इंटू नाइन, ये कितना आ गया, 999 माइनस 252। तो फिर यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से होगा n माइनस वन इंटू नाइन इक्वल टू, ये कितना आएगा, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7, दैट इज फिर 4 एंड दैट इज 7, 747। ठीक है, उसके बाद n माइनस वन, ये इसको डिवाइड करेगा, 747 डिवाइडेड बाय 9, पूरा पूरा कैंसिल होगा, 9 8 जा 72 और 9 3 जा 27। n की वैल्यू कितनी आ गई, 83 प्लस वन दैट इज 84। बताओ ये वाली बात समझ में आई। देखो ये भी अपने आप में इतना शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी उसने दोनों कॉन्सेप्ट यूज करवा लिए, एनेट टर्म का कॉन्सेप्ट भी यूज करा लिया कि भाई तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता है नहीं आता है। देखो एन की वैल्यू निकाली क्योंकि तुमने यहाँ से, और फिर उसके बाद ये आगे क्या भी बता, क्या पूछ रहा है, वो सम पूछ रहा है। अब हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, 84, यानी अब हमें 84 टर्म्स का सम निकालना है, तो अब वो सम वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करा लेगा। तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो 84 टर्म्स का सम निकालना, ये तो हमारा क्या आया, ये तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब हमें ये निकालना है कि 84 टर्म्स का सम, मतलब S84 निकालना है। अब तुम्हारे पास यहाँ दोनों फॉर्मूले हैं, बेसिक वाला भी और ये वाला भी। और बेसिक वाले में तो जब लगाते हैं जब लास्ट टर्म नहीं पता होती, और अगर लास्ट टर्म पता होती है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ तो लास्ट टर्म पता है हमें, 999 है, तो फिर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस एन का फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं, n/2 a प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना आया, 84, ये 84 आया ना, तो 84 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितनी है, 252 प्लस लास्ट टर्म कितनी है, 999, लास्ट टर्म 999 है। बस इसको सॉल्व कर दो, ये 2 1 जा कैंसिल, 242 आ गया ये। तो यहाँ से जब सॉल्व कर दोगे ये आ गया 42 मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करोगे ये 11, 9 प्लस 2 11, तो ये 10 प्लस 5 15, ये 10 प्लस 2 12, तो 1251। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो मेरा सम ऑफ 84 टर्म कितना आ जाएगा, 1251, इसकी 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 2 इज 10, 2 2 4 8 5 एंड 2 4 1 इज 4 एंड 4 5 इज 20 एंड 10 4 2 इज 8 और 2 10, 4 1 4 इज 5। ठीक है, तो ये आ गया 2 4 5 2 5, तो ये आ गया मेरा 52542। That is the sum of the number which is lying between 250 and 1000 and which is also divisible by 9, है ना। ऐसे नंबर्स जो 250 और 1000 के बीच में लाई करते हैं, जो कि किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ऐसे टर्म्स का, ऐसे नंबर्स का सम हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। क्लियर। सो आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलो बाकी काफी है इसमें ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम कुछ नए चैप्टर देखेंगे आगे, कुछ प्रोबेबिलिटी और कुछ आगे नए चैप्टर देखेंगे। बाकी आई होप ये तुम्हें एपी चैप्टर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई डाउट होता है फिर भी तो मुझे बताना। ठीक है, ओके।